भोपाल की ट्यूलिप होटल में नारायण डेकी सत्संग परिवार द्वारा एक आयोजन किया गया। नारायण सत्संग 2026 विश्व कल्याण परिवेश स्पीकर नारी रत्न परम आदरणीय राजेश्वरी दीदी द्वारा जीवन प्रबंधन पर प्रेरणादायी व्याख्यान कुबेर का खजाना रविवार 11 जनवरी को प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। और आपको बता दें कि नारायण उत्सव 2026 पतंग उत्सव भी मनाया गया। इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई जिन्होंने बैलून उड़ाए और पतंग भी उड़ाई। इस संस्था को बने हुए लगभग 30-32 साल हो गए। शुरुआत तो घर से ही करी थी, धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए और जो चीज़ें हम सिखाते हैं उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता चला गया। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक देश दूसरा देश ऐसा करके 125 जगह हमारा सेंटर चल रहा है। बात करेंगे इस बार की व्याख्यान की कुबेर का खजाना, तो क्या ये व्याख्यान होने वाला है और किस प्रकार से लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं? नाम के अनुरूप ही ये कुबेर जी का खजाना है, यानी इसके अंदर आपको आप धन को और जो बाकी सुख हैं जिन्हें आप सुख मानते हैं उन्हें किस तरह अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। छोटी छोटी जो साधारण सी बातें दिखने में हैं, लेकिन वही साधारण सी बातें जब आप फॉलो करते हैं तो जीवन में असाधारण परिवर्तन आता है। आप कुबेर के खजाने के हकदार बन जाते हैं। लगभग 2.5 घंटे का व्याख्यान है, उसमें आपको साइंटिफिकली स्पिरिचुअली पूरा प्रूव करके बताते हैं कि आपको क्या करना रहेगा ताकि आप वैसा जीवन जी सकें जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं। आपका व्याख्यान रहा स्पर्शी चिकित्सा है, क्या है ये वजह, कहाँ से ये? हाँ, व्याख्यान अलग है हमारा। स्पर्श चिकित्सा जो रेकी हीलिंग हम लोग करते हैं ये विषय अलग है। शुरुआत हमारी स्पर्श चिकित्सा से ही हुई थी जिसको रेकी हीलिंग कहते हैं कि आप कुछ विद्या सीख कर फिर आप किसी व्यक्ति को, अस्वस्थ व्यक्ति को स्पर्श करते हैं। आपके स्पर्श से वो व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होता चला जाता है। एक चीज़ वो है। दूसरा व्याख्यान जो हमारा डिपेंड है हम लोग लेते हैं नारायण शास्त्र से। नारायण शास्त्र जितने भी शास्त्र इस धरती पर हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, संतों की वाणी है, इन सब का अध्ययन करके जो सार निकला कि हमें मनुष्य जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम वैसा जीवन जी सकें जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आसानी से सरलता से बन सकें। तो वही चीज़ें आपको 2.5 घंटे के भीतर सिखाते हैं कि आपको ऐसा क्या करना रहेगा ताकि अपना मन चाहा जीवन जी सकें। 10 जनवरी को एक बैठक होने वाली है सभी सदस्यों की, क्या बैठक का उद्देश्य रहेगा और क्या क्या मुख्य इसमें होने वाला है? सदस्य यानी इसमें सिर्फ वही लोग आमंत्रित हैं जो लोग हर शहर में अपना सेंटर संभाल रहे हैं। देश और विदेश में भी जहाँ हमारे केंद्र हैं उनके केंद्र प्रमुख सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। उसमें मेन विषय ये रहेगा कि जो चीज़ें हम लोग सिखा रहे हैं समाज की उन्नति के लिए और अधिकाधिक लोगों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं ताकि उनका भी जीवन संवरे, वो सारी तकनीक डिस्कस की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन संवार सके। जो उद्देश्य हम लोग लेके बैठे हैं कि हर एक व्यक्ति तन से, मन से, धन से, संबंधों से स्वस्थ हो। तो लोगों को जोड़ना किस प्रकार है, जोड़ने के बाद इस लाइन में टिकाए किससे रखना है ताकि उनका जीवन भी संवरे। दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा? दर्शकों के लिए विशेष देखो अगर कहना कहेंगे तो इतना भर कि अपनी वाणी में जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति आदर सम्मान रखें। उतना भर भी यदि वो फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित है जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
हमारी संस्थापिका है आदरणीय राज दीदी, और भोपाल में पहली बार इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है और देश विदेश से करीब 105 हमारे सेंटर हेड्स एकत्रित हुए हैं और हमने ये 3 दिन का आयोजन है। आज सुबह शोभा यात्रा निकली थी बहुत धूमधाम से, और अभी आप लोग देख ही रहे हैं ये काइट फेस्टिवल, हमने एक मेला टाइप अरेंज किया है और शाम को हमारी सांस्कृतिक संध्या रहेगी। कल का दिन शोभा यात्रा में ड्रेस कोड रखा गया था, क्या ड्रेस कोड था? शोभा यात्रा में चुनरी थी और पीली साड़ी जो सारे सेंटर हेड्स ने पहनी थी, और बहुत शानदार शोभा यात्रा निकली है। हम आपको कहाँ से कहाँ तक निकाली गई थी? कनक मेडिकोज से और ट्यूलिपिन होटल तक। कितने वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित? ये एक्चुअली भोपाल में पहली बार इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है। बाकी दीदी का टॉक हम करीब 7 साल से हर साल अरेंज कर रहे हैं। और उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम करने का? जी, हमारा जो उद्देश्य है कि हर इंसान तन मन धन संबंधों से स्वस्थ हो, हर घर में सुख शांति समृद्धि रहे और हर व्यक्ति उन्नति प्रगति सफलता प्राप्त करे और सभी के आपसी संबंध स्वस्थ और मधुर हो, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा नारायण रेड्डी सत्संग परिवार का उद्देश्य है। और इसी को लेके हम लोगों के मन में वो जागृत करते हैं कि आप जो भी बोलते हैं या जो भी व्यवहार करते हैं या जो भी आपका सोच रहती है, उस सबका आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है, ये और वो हम पूरा बहुत अच्छे से समझाते हैं। तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, हमने ऐसा किया तो हमें इसका क्या भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम करते हैं उसका हमें भुगतान जरूर करना ही करना पड़ता है। पतंग उत्सव, लोहड़ी और पोंगल सभी एक ही साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि अभी कहाँ से ये सोच कैसे आई कि सबको ये थॉट्स, क्योंकि इन दिनों में ये त्यौहार आते हैं और सब लोहड़ी और संक्रांति साथ में ही आती है और पोंगल भी रहता है, तो हमने सभी को जोड़ के और एक साथ यहाँ पे विभिन्नताओं का देश है भारत, जैसे अलग-अलग जगह पे त्यौहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक हैं, इसलिए हमने ये पूरा आयोजन यहाँ। क्या सभी स्टेट से लोग भी इस प्रकार से यहाँ आए हुए हैं? सभी स्टेट से नहीं, बिल्कुल आए हैं। मैंने कहा ना, देश विदेश से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और सिंगापुर, दुबई, लंदन और USA, कैलिफोर्निया और नेपाल, शारजाह, बहुत सारे हमारे यहाँ पे सेंटर हेड्स हैं, वो सब आए हुए हैं। कहीं न कहीं ये प्रोग्राम नारायण, मेरा नाम कमल पोदार है। मैं नारायण रेड्डी सत्संग परिवार में ट्रस्टी हूँ। आप सुधीर जी गुप्ता हैं, ये भी वहाँ पे ट्रस्टी हैं। हमारे जो आदरणीय राज दीदी हैं, ये नारायण रेड्डी सत्संग परिवार के नाम से एक संस्था है, जिसमें हम पूरे विश्व में हर व्यक्ति तन मन धन और संबंधों से स्वस्थ हो, वो पॉजिटिव वाणी का प्रयोग करें, आपसी सौहार्द हो, लोग स्वस्थ रहें, इन सब विषयों के ऊपर हमारे आदरणीय राज दीदी का टॉक होता है। उनकी पावन वाणी का सबको लाभ मिलता है। आज पूरे संसार में हमारे करीब 200 सेंटर काम कर रहे हैं। ये हमारी एनुअल मीट है, जिसमें सब जगह के सेंटर हेड आए हैं। हम यहाँ पर 3 दिनों में हमारे ट्रस्ट के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में, जो हमें और अच्छे नए कार्यक्रम चालू करने हैं उनके बारे में आपस में चर्चा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे हमारे इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकते हैं, इस पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और आप भी, मैं आप सबको और आपके द्वारा भोपाल के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि परसों सुबह 11 बजे से आदरणीय राज दीदी की पावन वाणी में कुबेर का खजाना नाम से कार्यक्रम है, जिसमें आप सब भी आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको वहां से इतना कुछ मिलेगा जो आपके आने वाले जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। धन्यवाद। 25 संस्थाओं से पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं, जैसे क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। ये हमारा एनुअल फंक्शन है, ये हर साल मुंबई में होता है। इस बार हमने पहली बार मुंबई के बाहर भोपाल में किया है। भोपाल के जो हमारे सेंटर हेड हैं गट्टानी परिवार,
उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया है और हमारे पूरे देश विदेश से जितने भी सेंटर हेड हैं वो इस कार्यक्रम में आए हैं और वो सब खूब आनंद कर रहे हैं। सब सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और यहाँ हम अगले साल जो कार्यक्रम करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे और नई रूपरेखा बनाएंगे। भोजपुर भ्रमण के लिए क्या क्या व्यवस्था रखी? वो यहाँ के जो लोकल भोपाल की जो हमारी टीम है उन्होंने व्यवस्था करी है। हम सुबह से आए हैं तब से हम आनंद ले रहे हैं भोपाल की हल्की फुल्की ठंडक का, यहाँ के बहुत ही स्वादिष्ट खानों का, अभी काइट फेस्टिवल का और उसके बाद में भोजपुर की यात्रा का हम सब आनंद लेंगे। और हम यहाँ की जो टीम है उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम इतने कम समय में और इतने व्यवस्थित तरीके से जो आयोजित किया है। तो पूरी भोपाल की टीम को हम ट्रस्ट की ओर से और जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं उन सब की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं।